हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स के बारे में, जो कि आपके 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोफार्मास्यूटिक्स के यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, नाम में ही में पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स। मतलब यहाँ ड्रग्स का या प्रोटीन का क्या होता है, ड्रग्स के साथ बाइंडिंग होता है। मीन्स जब प्रोटीन और ड्रग एक साथ मिल जाते हैं तो एक साथ मिल के वो क्या करते हैं, प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। मीन्स प्रोटीन और ड्रग के एक साथ जुड़ के कॉम्प्लेक्स बना लेने की प्रोसेस को ही हम कहते हैं प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स। जैसे कि यहाँ देखिए डिफिनीशन दी हुई है, द फिनोमिना ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ ड्रग विथ प्रोटीन इज कॉल्ड एज प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स। मीन्स प्रोटीन का ड्रग के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बना लेने की प्रोसेस को ही प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग कहा जाता है। और ये जो प्रोटीन और ड्रग के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो ये प्रोसेस होती है, ये होती है रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। मीन्स कि जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा एब्जॉर्प्शन में आपने कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे क्या होते हैं, बॉडी में हमारे कैरियर जो पर्टिकुलर सेल्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं, वहाँ पे कैरियर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये कैरियर्स जनरली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये कैरियर क्या करते हैं, किसी भी ड्रग प्रोडक्ट के साथ बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं। चूँकि ये प्रोटीन मटेरियल जो होते हैं ये हमारे इंडोजीनियस आयंस होते हैं, इंडोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं, तो ये उस क्या करते हैं, जिस भी ड्रग के साथ बाइंड करते हैं उस ड्रग के साथ बाइंड करके, ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके, फिर उसको पर्टिकुलर मेम्ब्रेन्स को परमिएट करके जहाँ पे भी ड्रग को हमें पहुँचना है उसके साइट ऑफ एक्शन तक, या जहाँ पे भी ड्रग को ट्रांसपोर्ट करना है वहाँ पे ड्रग को पहुँचा देते हैं। इसी तरीके से प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग के वेरियस सिग्निफिकेंस हैं। तो इसी को कहते हैं प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। मीन्स प्रोटीन को ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेने के प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स। अब देखते हैं प्रोटीन बाइंडिंग कितने टाइप्स की होती है। तो जनरली प्रोटीन बाइंडिंग 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज इंट्रासेलुलर एंड सेकेंड वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग। अब यहाँ पे भी आप नाम से ही देखें, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए अगर हम उसके वर्ड को सही से ध्यान से पढ़ें, उसका मतलब निकालें, तो कहीं ना कहीं उसके वर्ड में ही मीनिंग छुपी हुई होती है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इंट्रा सेलुलर बाइंडिंग। मीन्स कि इंट्रा मीन्स क्या होता है, आपको पता है, इंट्रा मीन्स भीतरी, यानी सेल के भीतर, यहाँ पे जो सेल के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं उन प्रोटीन्स के साथ ड्रग बाइंड करती है। तो इंट्रासेलुलर बाइंडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे सेल प्रोटीन के साथ ड्रग की बाइंडिंग होती है। और ये जो सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपके रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब ड्रग बाइंड करती है, जब रिसेप्टर के साथ ड्रग हमारी बाइंड करती है, तो वो क्या करती है, वो कोई पर्टिकुलर एक्शन प्रोड्यूस करती है। अपना जो भी उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। तो इस इंट्रासेलुलर बाइंडिंग को, या जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं जहाँ पे ड्रग की बाइंडिंग होती है, इसे प्राइमरी रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। तो यानी इंट्रासेलुलर बाइंडिंग में क्या होता है, इंट्रासेलुलर बाइंडिंग में जो भी हमारा ड्रग प्रोडक्ट है ये सेल प्रोटीन्स के साथ बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। और इंट्रासेलुलर बाइंडिंग को हम प्राइमरी रिसेप्टर्स भी कहते हैं। देन जो आपका दूसरा टाइप है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग। यहाँ पे भी नाम से, यानी ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स के साथ, जो सेल के बाहर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनके साथ बाइंड करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स के साथ बाइंड करता है। और इंट्रा सेलुलर बाइंडिंग और एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग में रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस है कि इंट्रासेलुलर में जो सेलुलर प्रोटीन के साथ जब हमारी ड्रग बाइंड करती है तो वहाँ पे वो कोई एक्शन प्रोड्यूस करती है, बट एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग में हमारी ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड करने पे या प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने पे किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस
नहीं करती है। तो इसको हम सेकेंडरी रिसेप्टर्स भी कहते हैं और साइलेंट रिसेप्टर भी कहा जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग को साइलेंट रिसेप्टर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ड्रग हमारी कॉम्प्लेक्स बनाने पे किसी भी तरीके का रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं करती है। तो जो प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग है ये दो टाइप की होती है आपकी। फर्स्ट वन इज इंट्रासेलुलर एंड सेकेंड वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर मीन्स कि यहाँ पे ड्रग प्रोडक्ट हमारा सेलुलर प्रोटीन के साथ बाइंड करके एक्शन प्रोड्यूस करेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर में एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स के साथ बाइंड करेगा बट किसी भी तरीके का ड्रग हमारी एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगी। देन हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग, हमारी जो भी प्रोटीन ड्रग का कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो कैसे फॉर्मेशन होता है। तो बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्रोटीन इज जनरली रिवर्सिबल विच सजेस्ट दैट इज जनरली इन्वॉल्व्स वीक बॉन्ड, वीक केमिकल बॉन्ड। ये तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारी ड्रग्स होंगी ये क्या, जो हमने पहले ही आपने देखा कि प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग में जो भी ड्रग प्रोटीन और ड्रग की बाइंडिंग होती है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है इसलिए इसमें जो बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है, जो प्रोटीन और ड्रग की कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वहाँ पे जो बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है वो किस तरीके के बॉन्ड होते हैं, वीक केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। वीक केमिकल बॉन्ड लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स आर वान डर वाल फोर्सेस। इस तरीके की वीक बॉन्डिंग के थ्रू हमारा प्रोटीन और ड्रग का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है ताकि पर्टिकुलर साइट पे पहुंचने पे हमारा प्रोटीन और ड्रग इनका जो कॉम्प्लेक्स बना है इनमें आसानी से डिसोसिएशन हो जाए। अगर इसमें कुछ केसेस में यहाँ पे क्या होता है, इरिवर्सिबल ड्रग बाइंडिंग हो जाती है या स्ट्रॉन्ग बाइंड की वजह से, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से इनमें इरिवर्सिबल ड्रग बाइंडिंग हो जाती है। इरिवर्सिबल ड्रग बाइंडिंग के केस में क्या होगा कि हमारे जो प्रोटीन ड्रग का कॉम्प्लेक्स बना है इनका डिसोसिएशन नहीं हो पाएगा आसानी से। तो डिसोसिएशन न हो पाने की वजह से ये क्या कर सकते हैं, आपकी कार्सियोजेनिसिटी या टिश्यू टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन्स कि अगर इनका ये इरिवर्सिबल नेचर के होंगे जो भी प्रोटीन और ड्रग का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जनरली जो हमारे प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग में जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, जो बॉन्डिंग होती है, ये वीक बॉन्ड के थ्रू होती है। अब हम देखते हैं कि हमारी ड्रग जो ब्लड में जब आती है या जो भी बॉडी में हमारे किस तरीके के किन तरीके के कंपोनेंट से ड्रग हमारी बाइंड करती है। तो सबसे पहले जो ड्रग की बाइंडिंग होती है वो ब्लड से होती है और एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज से होती है। मीन्स कि जो बॉडी में हमारी जो ड्रग मीन्स जिन प्रोटीन के साथ बाइंड करती है, जिन कंपोनेंट के साथ बाइंड करती है, मेजरली उनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज ब्लड एंड सेकंड वन इज एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू। ब्लड में हमारे दो तरीके के कंपोनेंट पाए जाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ब्लड प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे ड्रग की बाइंडिंग, ब्लड कंपोनेंट के साथ ड्रग की कैसे बाइंडिंग होती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ब्लड कंपोनेंट में दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है आपका प्लाज्मा प्रोटीन एंड दूसरा होता है ब्लड सेल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग के बारे में। प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग क्या होती है, जो बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू प्लाज्मा प्रोटीन इज रिवर्सिबल। जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो ड्रग की बाइंडिंग होती है वो रिवर्सिबल होती है। और जो डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनका हम ऑर्डर देखते हैं कि किस द एक्सटेंट और ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन, किस प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कितने अमाउंट में और कितनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किस में ड्रग बाइंड होती है, फिर उसके बाद किस प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होती है वो हम देखेंगे। सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो होती है एल्ब्यूमिन की। देन एल्ब्यूमिन के बाद अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, देन लिपोप्रोटीन एंड सबसे कम बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है प्लाज्मा प्रोटीन्स में वो होती है ग्लोबुलिन्स की। अब हम देखते हैं कि ब्लड प्रोटीन्स जो हैं ये किस तरीके के ड्रग्स के साथ बाइंड करती हैं। तो सबसे पहला प्रोटीन है हमारा ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन। और ये जो ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन है ये इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 65,000 होता है। कंसंट्रेशन जो होगी इसमें ये ग्राम परसेंटेज में इसकी कंसंट्रेशन होती है। और ग्राम परसेंटेज में जो ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन की जो कंसंट्रेशन होती है प्लाज्मा में वो होती है 3.5 to
5 और ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन से लार्ज वेराइटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ ड्रग, हर लगभग इससे हर तरीके की ड्रग्स जो है वो ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है। और ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन जो है ये आपका ये मोस्ट एबिंडेंट अम्यून है, मीन्स कि सबसे ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे प्रचुर मात्रा में या सबसे इनफ अमाउंट में पाए जाने वाला आपका ये प्लाज्मा प्रोटीन है। और ये जो टोटल प्लाज्मा का ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन 59% टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का 59% जो कंटेंट या जो अमाउंट होता है वो होता है ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन का। और ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन में 4 बाइंडिंग साइट्स भी होती हैं इसकी ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन जो 4 बाइंडिंग साइट होती हैं, साइट 1 होती है आपकी वारफेरिन बाइंडिंग साइट, साइट 2 डाइजेपाम बाइंडिंग साइट, साइट 2 डिजिटॉक्सिन बाइंडिंग साइट एंड साइट 4 होती है आपकी टैमॉक्सिफेन बाइंडिंग साइट। तो ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन ये जो है आपका ये यहाँ पे अगर प्लाज्मा प्रोटीन में ड्रग की बाइंडिंग होगी तो सबसे ज़्यादा या सबसे हायर एक्सटेंट होता है और हायर ऑर्डर होता है वो होता है ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन का। देन जो सेकेंड प्रोटीन है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला या जिसका जो ज़्यादा अमाउंट में जिसमें ड्रग की बाइंडिंग होती है वो है अल्फ़ा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 44,000 और इससे जिन ड्रग की बाइंडिंग होती है वो होती है बेसिक ड्रग्स इम्पिरामीन, लीडोकेन एक्सेट्रा, यानी जो बेसिक ड्रग्स होती हैं वो बाइंड करती हैं आपकी अल्फ़ा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स। देन थर्ड प्रोटीन है, थर्ड प्लाज्मा प्रोटीन आपका लिपोप्रोटीन। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 2 लाख से 34 लाख होता है और इससे बेसिक लिपोफिलिक ड्रग्स की बाइंडिंग होती है। देन अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन 59,000 मॉलिक्यूलर वेट होता है और इससे जो स्टेरॉयडल ड्रग्स होती हैं आपकी वो बाइंड करती हैं। देन अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1,34,000 और इससे जो बाइंडिंग होती है विटामिन ए की, विटामिन डी, ई एंड के एंड क्यूपरिक आयंस जो होते हैं वो जाके बाइंड करते हैं किससे, अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन। तो यहाँ पे आपने देखा प्लाज्मा प्रोटीन में आप ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन, अल्फ़ा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन एंड अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं, जिसमें कि मोस्ट एबिंडेंट अमीन जो प्रोटीन है वो है आपका कौन सा, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू ब्लड सेल्स। मीन ब्लड में 2 तरीके का कंपोनेंट होते हैं, पहला प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में आपने देख लिया। जो सेकंड कंपोनेंट है आपका वो है ब्लड सेल्स, तो इसके बारे में देखते हैं। मोर देन 40% ऑफ ब्लड कंप्राइजेस ऑफ ब्लड सेल्स, मीन्स कि 40% से ज़्यादा जो ब्लड का पार्ट होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, ब्लड सेल्स से। और इन ब्लड सेल्स में भी जो सबसे मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है आपकी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। ये 95% ऑफ टोटल ब्लड सेल्स, टोटल ब्लड सेल्स का 95% जो पार्ट होता है वो होता है आरबीसी, यानी ब्लड सेल्स में जो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग होगी वो किसके साथ होगी, आरबीसी के। और जो ये आरबीसी का डायामीटर होता है, आरबीसी आपने देखा था प्रोटीन में जो मैक्सिमम बाइंडिंग हो रही थी हमारी वो हो रही थी ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन के साथ। तो ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन से 500 टाइम्स डायामीटर इसका आपका ज़्यादा होता है आरबीसी का। और आरबीसी जो होती है ये 3 कंपोनेंट से मिलके बनी हुई होती है, जिससे ड्रग हमारी बाइंड करती है। वो हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं, हीमोग्लोबिन जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 64,500 यानी 64,500 और इससे जो ड्रग बाइंड होती है हमारी फेनिटोआइन ड्रग्स होंगी और पेंटोबार्बिटॉल्स होंगी एंड फेनोथाइजीन्स टाइप कैटेगरीज की जो ड्रग होंगी वो बाइंड करती हैं हमारी किससे, हीमोग्लोबिन से। देन सेकंड है आपका जो आरबीसी का सेकंड कंपोनेंट्स है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इससे जो ड्रग्स बाइंड होंगी वो एसिटाजोलामाइड एंड क्लोरथैलिडोन जो ड्रग्स होंगी वो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ड्रग होंगी वो बाइंड होती हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस से। एंड सेल मेम्ब्रेन्स जो तीसरा कंपोनेंट है, तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है आरबीसी का वो है सेल मेम्ब्रेन, इससे जो ड्रग्स बाइंड होंगी इमिप्रामिन एंड क्लोरप्रोमाजिन। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, जो दूसरा कंपोनेंट है हमारी जिससे प्रोटीन बाइंड करती हैं वो है एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यूज यानी टिश्यू बाइंडिंग ऑफ ड्रग।
जो बॉडी टिश्यू होता है अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन सीरम एल्बुमिन, वो 40% बॉडी वेट का 40% पार्ट जो होता है वो क्या होता है, बॉडी टिश्यूज होते हैं, और जिसका जो कि 100 टाइम्स ग्रेटर होते हैं किससे, ह्यूमन सीरम एल्बुमिन से। और इम्पोर्टेंस इसका क्या है कि टिश्यू बाइंडिंग का इम्पोर्टेंस ये है कि ये क्या करता है, वैल्यूम ऑफ एपेरेंट वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज कर देता है, और ड्रग की स्पेसिफिक साइट पे बॉडी में जहाँ पे भी स्पेसिफिक साइट होती है वहाँ उसके लोकलाइजेशन को बढ़ा देता है। और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे टिश्यू बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, वो हैं आपके लिपोफिलिसिटी, किसी भी ड्रग का स्ट्रक्चर फीचर, उसका परफ्यूजन रेट एंड पीएच डिफरेंसेस। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी ड्रग के टिश्यू बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। देन बाइंडिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग टिश्यू बाइंडिंग होती है वो किस ऑर्गन में होती है, सबसे ज़्यादा होती है लीवर में, देन किडनी, देन लंग्स एंड देन मसल्स के बारे में। तो गाइज ये था आपका प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स के बारे में। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।